Hey, my YouTube family, good morning and welcome to my new blog. First of all, Hare Krishna to everyone. तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम पे व्यस्त होंगे। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए कड़ी से कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। आई मीन्स नॉलेज बढ़ाने के लिए ज़्यादा किताबें पढ़ रहे होंगे और उसको अपना लाइफ में यूज़ कर रहे होंगे। क्योंकि इंसान सबसे बड़ा होता है ना, नॉलेज होता है। नॉलेज अगर आपके पास रहा तो आप बहुत मस्त रहोगे, नॉलेज नहीं रहा तो फिर मुझे लगता है कि बहुत कुछ चीज़ की कमी है। तो वही है, मैं उठते साथ जो है अपना पहले खाना चढ़ाई, क्योंकि ये मेरा हर रोज़ का है। तो और उसके बाद फिर मैं घर के कामों में लग गई थी। आज मेरी कोचिंग मॉर्निंग में थी नहीं, इसीलिए फिर पता नहीं, जब आपका रूटीन थोड़ा सा चेंज हो जाता है तो फिर मेरा थोड़ा सा अजीब सा लगने लगता है। तो फिर घर में जो है घर का सारा काम वगैरह किया और फिर उसके बाद मैं चली गई थी आंगनवाड़ी। वहाँ पर कुछ काम था, आज था टीकाकरण, तो वहाँ पर चली गई। तो उधर फिर मेरा आधा घंटा जैसे उधर टाइम लग गया। तो एनी हाउ हर चीज़ को हमें मैनेज करके ही चलना होता है, क्योंकि आप जब सोसाइटी में रहते हो तो थोड़ा देखना होता है हर चीज़। तो ये नहीं बोलूँगी कि आप सोसाइटी के पीछे ही पड़े रहो। हाँ, कभी कभार होगा कि आपको उधर भी अपना टाइम देना पड़ेगा, जो कि ज़रूरी हो जाता है। तो फिर बस यही था, सारा काम ख़त्म किया, फिर मैं चली गई थी उधर आंगनवाड़ी तरफ और आई मेरा 12 बज के, मतलब नहा धो के सब कुछ ख़त्म करके मैं आई 12 बजे लगभग। फिर उसके बाद खा पी के जो है मैं बैठ गई थी पढ़ने के लिए लगभग 12:30 बजे। और फिर उस टाइम से पढ़ाई करी लगभग 2:45 तक। बीच बीच में बाबू भी आ जा रहा था, तो बस ऐसे ही स्टडी हुआ मेरा। मैथ्स किया और मैथ्स के साथ फिर उसके बाद किया था आपका जीके। जीके थोड़ा सा मज़ेदार होता है, मन करता है कि उसको ज़्यादा पढूं, लेकिन ये बात है कि आप जितना भी पढ़ो वहाँ से थोड़ा मुश्किल लगता है कि वहाँ से आए। इसीलिए मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश जो है ना, ये सारी चीज़ें आपका ज़्यादातर नहीं बदलती है। तो इन सब चीज़ों पे ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि आपका जो सिलेक्शन है ना, वो दिलाएगा आपका इजी क्वेश्चंस और ज़्यादा प्रैक्टिस मैथ्स वगैरह से ही दिलाएगा। और जो आपका रैंक है, रैंक आपका जीके दिलाता है। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट तो सारी चीज़ें ही है, बट ऐसा नहीं कर सकते कि आप पढ़ाई के चक्कर में अपना बस सब कुछ ख़त्म कर दे। मीन्स सारा काम धंधा छोड़ के बस पढ़ाई ही करे, ऐसा भी नहीं होगा। बिकॉज़ वी आर हाउसवाइफ्स और हमें बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। हम अपना घर के कामों को भी नहीं छोड़ सकते। अगर हम घर के काम छोड़े तो भी ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए घर के काम को भी हम नहीं छोड़ सकते, साथ में सब चीज़ करना होता है। और हाँ, एक क्वेश्चन आज मैं कमेंट बॉक्स से लेना चाहूँगी, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा मेरी क्या राय है। एक लड़की है, पता नहीं, हम नाम वगैरह उतना याद नहीं रहता। तो उन्होंने कहा कि आप शादीशुदा है तभी आप तैयारी कर रही है, और हम अनमैरिड लोगों को तो घर वाले जीने ही नहीं देते। तो ये चीज़ तो मुझे लगता है कि गलत है, क्योंकि देखिए, जब आपकी शादी नहीं हुई रहती तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा इंडिपेंडेंट हो। मेरे ख्याल से आपके पापा मम्मी तो आपको मतलब परेशान तो करेंगे नहीं, अगर आप उनके लिए ही ना करोगे। जो भी आप लाइफ में अचीव करना चाहते हो तो वो चीज़ आप उनके लिए करोगे, अपने लिए करोगे। और शादी से होने के बाद जो है आप अपने हस्बैंड के लिए भी करते हो और अपने बच्चों के लिए भी करते हो। और मम्मी पापा को आप मतलब होता है ना, वो साइड हो जाते हैं। उनको लिए भी आप सोच सकते हैं, मैं भी सोचती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं सोचती। लेकिन आपके जो पार्टनर होंगे, ज़रूरी नहीं है वो हमेशा आपका सपोर्ट करे कि आप अपने मायके तरफ ज़्यादा दो, ध्यान दो ना दो। ये चीज़ होता है, मैं सच बोल रही हूँ, ये नहीं बोल सकती कि मेरा हस्बैंड वैसे है नहीं।
लेकिन बहुत कोई का हम देखे हैं कि उस तरह का होता है कि आप अपना मदर साइड के ज़्यादा अटैच नहीं हो सकते। अगर आप होते हो तो उनको लगता है कि ये लोग घर तोड़ेंगे, इस तरह का होता है। तो मुझे लगता है अगर आप मैरिड नहीं हो ना तो आप ज़्यादा कर सकते हो मेरे से अच्छा। और क्योंकि आप बोलो ना शादी की चिंता क्यों करना, अगर आप कमाई धमाई करोगे ना तो जब आप कमाई करने लगोगे, अर्निंग होगी आपकी, तो आप लड़के खुद आपके पास आएंगे, आपको चूज़ करेंगे। आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि आप इधर उधर खोजते रहें या शादी कैसे हो जाए, इस चीज़ को आपका माइंड पे आते रहे। तो मेरी जब हुई थी मैरिज ना तो मेरा एज बहुत ही कम था, ऊपर से एनीवे वो सब अभी नहीं डिस्कस करना है। तो वही मैं बोलूँगी कि आपके पेरेंट्स जो है ना वो ज़रूर सुनेंगे। आप अपना बात तो रख के देखिए। आप जब तक खुल के आप उनसे बातें नहीं करोगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि आप क्या करना चाहती हैं और क्या नहीं करना चाहती। हाँ, बट आपको सही होना रहना पड़ेगा। अगर आप उनसे झूठ बोलेंगी तो झूठ बोलने से कुछ नहीं होगा, झूठ बोलने से हमेशा आपका लॉस ही होगा। तो इसीलिए आप झूठ नहीं बोल के ना क्लियरली उनसे बात कीजिए कि मुझे 1 साल 2 साल टाइम दीजिए, अभी हमको शादी वगैरह का प्रेशर मत दीजिए, हमको पढ़ाई करनी है, हमको कुछ अचीव करना है लाइफ में। और जब आप कुछ अच्छा अचीव करते हो, एक अर्निंग का सोर्स आपका स्टेबिलिटी हो जाता है, तो फिर आपके पेरेंट्स को क्यों ही ख़राब लगेगा। हर कोई को लगता है कि मेरा बच्चा मेरे से आगे बढ़े, तो आपके पेरेंट्स को भी अच्छा ही लगेगा। तो इसीलिए आप ये मत सोचिए। हम तो मैरिड है, बच्चे हैं, तो मेरे लिए दिक्कत होती है क्योंकि हमको बच्चे भी देखना पड़ता है और फिर हस्बैंड का भी बात मानना पड़ता है और फिर उसके बाद सबसे पहले प्रायोरिटी वो सारी चीज़ों को देना होता है, उसके बाद अपने पढ़ाई को। तो मुश्किल मेरे लिए ज़्यादा है, आप लोगों के लिए मुश्किल नहीं होगा जो मैरिड नहीं है। बस आप अपना पेरेंट्स से कन्विंस कीजिए और उसके बाद अपना सपनों के लिए मेहनत करना शुरू कीजिए। तो यही मैं बोलूँगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं हो सकता है, तो वैसे ही करिए। और मेरे से अगर कंपेयर करेंगे तो फिर दिक्कत है। आप लोगों को वीडियो में जितना बस लगता है कि बहुत ज़्यादा इजी है, तो उतना इजी है नहीं जितना आप लोगों को लगता है। तो एनी हाउ मेरा जो है मैं फिर पढ़ाई ख़त्म करके फिर अपना घर के बाकी काम जो थे ना, पीने का पानी वगैरह लाने का, वो सारा चीज़ें करी, बर्तन वगैरह धोया क्योंकि कोचिंग शाम को थी। तो ये सारी चीज़ें आने के बाद फिर इधर मच्छर काटने लगते हैं, तो इसीलिए पहले ही साफ़ सफाई सारी चीज़ करके मैं फिर कोचिंग चली जाती हूँ। और आने के बाद फिर बहुत सारा मतलब बारिश शुरू हो जाता है रात को, तो फिर रात को पढ़ाई नहीं हो पाती है, तो बहुत ज़्यादा भी नहीं पढ़ाई हो रही है। तो एनी हाउ बस यही था। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, एक लाइक भी कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट डाल दीजिए। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, बहुत अच्छा लगता है और मैं आपके लिए अच्छी इसी तरह वीडियोस लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, परिवार का भी ख्याल रखते हुए पढ़ाई करिए।